सिस्टम के, टू टाइप्स के नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, एक न्यूरॉन्स है और दूसरा क्या है, ग्लिया सेल्स। वो आपको बाद में बताऊंगा, फर्स्ट हम लोग देखेंगे पहले वन टाइप ऑफ सेल्स में कौन से आते हैं, न्यूरॉन्स के सेल्स को देखते हैं, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन्स में देखें आप, ये यार एक्साइटेबल सेल्स हैं। एक्साइटेबल सेल्स वो से सेल्स होते हैं जो एक चार्ज लेके जाती हैं, इसमें एक चार्ज पार्टिकल्स में चार्ज, जिस तरह करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, वो पास होता है, उस सेल्स को क्या कहते हैं, एक्साइटेबल सेल्स कहते हैं, ठीक है। और एक्साइटेबल सेल्स एक आपके न्यूरॉन सेल्स हैं, दूसरे आपके मसल सेल्स भी हैं, क्योंकि इसमें जो से हमारे सोडियम पोटेशियम वगैरह का पंप आइन चैनल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपकी मसल्स मूव करते हैं, ठीक है। तो ये और एक्साइटेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें कोई चार्ज मूव करता हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कोई मूव करता हो। आगे देखते हैं, कंडक्ट द इम्पल्सिस दैट मेक पॉसिबल ऑल नर्व सिस्टम फंक्शन। न्यूरॉन्स में एक इम्पल्स, एक ऐसा एक इलेक्ट्रिक चार्ज पास करता है जो एक फंक्शन करवाता है, ठीक है। और आप लोग ये देखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, वो एक एक मीटर तक के न्यूरॉन्स हैं। ये इतनी बड़ी एक न्यूरॉन्स है और उसके ऊपर पूरा एक इम्पल्स स्टिमुलस आता है और वहाँ से फिर सेल बॉडी उसको प्रोसेस करके उसका रिस्पॉन्स आगे से देती है बॉडी, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिक होगा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, दे आर वायरिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन सर्किट। जिस तरह आप लोगों ने घरों में अक्सर देखा होगा कि वायरिंग नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, कि एक बटन ऑन करें तो वहाँ से करंट, वहाँ से लाइट ऑन होती है, इसी तरह आपकी बॉडी का भी सिस्टम ऐसा ही है, समझे, पूरी वायरिंग है नर्वस सिस्टम्स की, न्यूरॉन्स की पूरी वायरिंग है, ठीक है। द ह्यूमन ब्रेन इज एस्टिमेटेड कंटेन अबाउट 100 बिलियन। इंसान के जो दिमाग है ना, उसमें 100 बिलियन जो सेल्स हैं वो न्यूरॉन सेल्स हैं। और उसके बाद कहता है, यहाँ आप ये कह लें कि 10% जो आपका नर्व सिस्टम है पूरी बॉडी का, तो उसमें 10% जो न्यूरॉन्स है ना वो ब्रेन्स की हैं, ठीक है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स तो आप लोग पहले इसको देखा होगा, फेमिलियर होगा, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग इसको डिफरेंस टाइप से देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स में देखते हैं कि तो इसमें एक नर्व सेल, जब आप नर्व सेल का नाम लेते हैं तो इसमें एक आता है, एक सोमा सेल्स होता है नर्व में, ये माउस के ऊपर कहते हैं येलो टाइप के, इसे कहते हैं बॉडी सेल्स। इसके अंदर न्यूक्लियस इनक्लोज होता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियाज भी होते हैं, राफेंडोप्लाजी के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। और इस सोमा बॉडी सेल्स के आगे क्या लिखे होते हैं, डेंड्राइट्स। ये शाखें हमारे जो दरख्त की शाखों की तरह, इससे कहते हैं डेंड्राइट्स। अच्छा, डेंड्राइट्स का क्या फंक्शन होता है, डेंड्राइट्स का फंक्शन होता है कि पैगाम लेके है ना सोमा बॉडी सेल्स की तरफ, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, पैगाम लेके आते हैं दूसरी जगह से बॉडी सोमा सेल्स की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये बॉडी सेल्स के साथ पॉइंट्स, जहाँ से एक जोन शुरू होती है ना, जो पॉइंट है ना जहाँ पे एक जोन शुरू, उसे कहते हैं एक्सोन हिल्लोक, ठीक है। और ये मुकम्मल एक जोन है। और एक जोन इतनी लंबी एक जोन होती हैं न्यूरॉन्स की कि आप यकीन जाने कि 1 मीटर तिकर होती है। अगर आपकी फिंगर्स हो तो आपके शोल्डर तिकर भी हो सकती है, इतनी बड़ी न्यूरॉन्स होते हैं 1 मीटर तिकर, ठीक है। अच्छा, एक्सोन जो होते हैं क्या कहते हैं, ये पैगाम बॉडी सेल से लेके जाते हैं टूवर्ड द अदर मसल्स के लिए, अदर न्यूरॉन्स की तरफ जाके पैगाम लेके जाते हैं ये। जबकि डेंड्राइट्स क्या करते हैं, पैगाम लेके आते हैं सोमा बॉडी सेल्स की तरफ, और एक्सोन्स कहते हैं पैगाम लेके जाते हैं बॉडी सेल से अदर्स दूसरे न्यूरॉन्स या मसल सेल्स की तरफ, ठीक है। तो इसमें आप ये देखें, ये माउस के ऊपर देखिए एक जोन है और ये, और इसके ऊपर एक रैप हुई है, कवरिंग हुई है, इसे कहते हैं माइलिन शीट। आप इसी रैप को इसी तरह समझे जिस तरह घर में अक्सर जो वायरिंग हुई होती है, उसमें देखा होगा आपने उसको तार को आप लोग छीलो तो आप उसमें देखा होगा उसमें तांबा निकलता है, तांबे की एक बीच में बड़ी एक सितार जाती है, उसको बाहर इंसुलेटर के तौर पे कवर किया होता है प्लास्टिक के फाइबर से। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी ये बॉडी के अंदर निज़ाम बनाया कि जो आपकी एक जोन है ना, इसको भी कवर किया होता है, ताकि इसमें कोई जो ये कंडक्ट है, जो इम्पल्स है, वेव जा रही है, वो उसमें वो डिस्चार्ज ना हो, ठीक है। तो इस जो कवरिंग को कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। और माइलिन शीट, और इस पे आप देखा होगा ये छोटे छोटे जो उनसे ये सेल्स हैं, ब्लैक ब्लैक कलर के डॉट्स भी लगे इन माइलिन शीट्स के साथ। ये जो से आपके श्वान सेल्स हैं, ये एज इंसुलेटर का काम करते हैं और ये सपोर्ट करते हैं किसको, पैगाम लेके जाने को, जो बॉडी सेल से एक्सोन के थ्रू जाता है पैगाम, ये उसको सपोर्ट करते हैं चार्ज को, ठीक है। और आखिर पे आप आ जाए तो ये देखें कि एक्सोन्स के आखिर पे भी डेंड्राइट्स हैं, इसे कहते हैं प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स, ठीक है। ये डेंड्राइट्स टाइप नहीं है, लेकिन ये प्री सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, इधर वेजिकल्स होती हैं, ये डॉट्स। देखिए मैं इसका नोटेशन ऑन करता हूँ,
ये देखें इस साइड पे, आप देखें ना, इस साइड पे ये वेजिकल्स के जोन से हैं, ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर वेजिकल्स होते हैं और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर आपके होते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है ना, इससे दूसरी न्यूरॉन या आगे मसल्स है उसके साथ अटैच नहीं होते, इसके अंदर एक गैप होता है दो न्यूरॉन, उसको कहते हैं साइनेप्टिक गैप, ठीक है। इसके टर्मिनल्स पे क्या होते हैं, वेजिकल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो न्यूरोट्रांसमीटर मोस्टली वो होते हैं एसिटाइल कोलिन, ठीक है, आपका एक मेन न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। अच्छा क्लास, नेक्स्ट स्लाइड है आपका द मेकअप ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स किस किस से मिलकर बनी है, न्यूरॉन्स के पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट तो आप डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि सेल बॉडी, एक्सोन है और डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखें तीन मेजर पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन्स के, एक सेल बॉडी जिसको आप लोग सोमा भी कह सकते हो और पेरिकैरियोन्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट इसका क्या है, डेंड्राइट्स प्रोसेस, द थ्रेड लाइक और नोन एज नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स भी आप इसे कहते हैं, थ्रेड लाइक को ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट्स। और एक्सोन क्या है, ये भी एक थ्रेड लाइक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है और इसको कहते हैं नर्व फाइबर्स। अच्छा, ये नर्व का स्ट्रक्चर है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसमें, उसने हर इस ऑर्गेनेली सोमा सेल्स में भी दिखाए हैं, ठीक है। इस डायग्राम को देखें, न्यूरॉन्स all have same basic structure, a cell body with number of dendrites and one long zone। एक लॉन्ग एक्सोन होगा और नंबर ऑफ डेंड्राइट्स होंगे ट्री लाइक, ठीक है। तो ये आप देखें, ये बेसिकली एक सिंपल न्यूरॉन्स है और ये न्यूरॉन्स जिस टाइप में आते हैं उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अच्छा, माउस के प्रकार से देखें, ये एक मेन इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये डेंड्राइटिक स्पाइंस हैं जो पैगाम लेके आते हैं बॉडी सेल्स की तरफ, और ये नीजल बॉडीज हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक ग्रैनुलस हैं, ठीक है। इधर गोल्जी प्लेटस है, न्यूट्रोफिलामेंट्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज़ है। और वो पॉइंट जहाँ से एक जोन शुरू होती है बॉडी सेल से अटैच, तो उस पॉइंट को कहते हैं एक्सोन हिलोक, ठीक है। इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सोन का इनिशियल सेगमेंट क्या ये है, और एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे कहते हैं माइलिन शीटेड, और बीच में छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिसे कहते हैं शुमान सेल, जो कि स्पोर्ट्स करते हैं बॉडी सेल्स को। उसके अलावा आप देखें लास्ट जो पार्ट है ये एक्सोन के, उसे कहते हैं जहाँ पे एक्सोन्स एंड हो रही हैं उसे कहते हैं टीलोडेंड्रिया। ये टीलोडेंड्रिया में वेजिकल्स होती हैं और इसी के दरमियान में आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के परे होते हैं आइंस वगैरह, ठीक है, एसिटाइल कोलिन वगैरह। और ये बिल्कुल अटैच नहीं होता कि मतलब ये थोड़ा सा गैप होता है, उसे कहते हैं सिनेप्टिक गैप। जिस तरह ही पैगाम जाता है, कोई फॉर एग्जांपल अगर आपका हाथ किसी गर्म का पे लग जाता है तो आपने देखा होगा फौरन एक स्टिमुलस आपके ब्रेन की तरफ जाता है और ब्रेन की तरफ बॉडी सेल से एक पैगाम जनरेट होता है और वो आपके मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू होता हुआ जाता है और आपको रिस्पॉन्स देता है और आप फौरन अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। वो किस तरह से, जिस तरह ये पैगाम जाता है एक जोन वहाँ पे क्या कहता है न्यूरोट्रांसमीटर से एसिटाइलकोलिन रिलीज करते हैं और आपको मसल क्या होता है कंस्ट्रिक्ट करता है या रिलैक्स कर लेता है, यानी कि आप अपना हाथ खींच लेते हैं। कोई स्टिमुलस जाता है तो आगे से आप उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा क्लास, नेक्स्ट आता है सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन की सेल बॉडी कौन सा, लार्जर पार्ट ऑफ अ नर्व contain a nucleus, साइटोप्लाज्म, वेरियस ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आम आपकी बॉडी की दूसरी सेल उसी तरह ही होता है, सिर्फ इसमें एक सोमा बॉडी सेल्स है, उसमें न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, गोल्जी प्लेटस, राइबोसोम्स वगैरह एटसेट्रा, ठीक है। वो कहते हैं द साइटोप्लाज्म आल्सो एक्सटेंडेड इनटू प्रोसेस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन encloses द एंटायर न्यूरॉन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो बॉडी के सेल्स हैं उसको इसने इनक्लोज किया होता है, ठीक है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हैज राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम्स है और देयर कैन बी स्टेन टू फॉर्म इजीली अ पेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड नीजल बॉडीज, ठीक है, विच प्रोवाइड प्रोटीन। नीजल बॉडीज क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं प्रोटीन मालिक्यूल्स को, जब कभी नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में जरूरत हो तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, उसे प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को। एंड आर यूजफुल इन मेंटेनिंग, इसका काम क्या है कि एक तो एक मेंटेन करता है सेल न्यूरॉन्स को और दूसरा रीजनरेट करता है नर्व फाइबर्स को। तो इसका मेन फंक्शन क्या रहा का कि नीजल बॉडीज ग्रैनुल्स जो से वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन्स को जो कि नर्व सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद इसकी मेंटेनेंस में उसके बाद रीजनरेट करते हैं नर्व फाइबर्स को भी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आए थे आपके, एक मिनट क्लास रहा। अच्छा क्लास, नेक्स्ट आइज है आपकी डेंड्राइट्स ऑफ ए न्यूरॉन।
अच्छा, यू डेंड्राइट्स के बारे में बता रहा है। पहले हम लोगों ने बॉडी सोमा सेल्स का पढ़ा, अब हम लोग क्या किसके बारे में पढ़े हैं, डेंड्राइट्स ऑफ ए न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स है वो क्या है, यूजुअली ब्रांचेस एक्सटेंसिवली फ्रॉम द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी से एक्सटेंड ही होती हैं, ठीक है, विच द नेम कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर ट्री, ये ग्रीक वर्ड से है जिसका नाम होता है ट्री, ठीक है, डेंड्राइट्स का मतलब क्या, ट्री। द डिस्टल एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स, वो कहता है जो डिस्टल एंड्स है ना वो मे भी रिसेप्टर का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह आपका हाथ लगा किसी गर्म चीज़ पे, उन रिसेप्टर्स ने वो पैगाम कैरी कर लिया, उसने बॉडी सेल्स को जाके दिया है, तो उसे कहते हैं स्टिमुलस है, ठीक है। क्या कहते हैं डेंड्राइट्स ये स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये देखें, द डिस्टल एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स मे बी टर्म रिसेप्टर्स, ठीक है, बिकॉज द रिसीव द स्टिमुलाई दैट इनिशिएट द नर्व सिग्नल, क्या कहते हैं स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, they receive stimuli and conduct electric signal toward the cell body or axon of the neuron। जिस तरह ही ये डेंड्राइट्स इलेक्ट्रिक चार्ज कोई भी इसको कंडक्ट कर लेते हैं सिग्नल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी, तो उसी टाइम ये सेल बॉडीज को मूव कर देते हैं पैगाम, उसके बाद वहाँ से सेल बॉडी से पैगाम आगे एक्सोन के थ्रू रिस्पॉन्स पे रिफ्लेक्टर्स जो आगे रिस्पॉन्स बॉडी के पाने का तो वो एक्सोन के थ्रू जाता है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स की तरह। अच्छा, आ गया था एक्सोन ऑफ द न्यूरॉन इन अ सिंगल प्रोसेस, वो कहता है यूजुअली एक्सटेंडेड फ्रॉम अ टैब्ड पोर्शन ऑफ अ सेल बॉडी की जोन से पोर्शन से अटैच होता है और वहाँ से एक्सटेंड होता है एक्सोन, उसको कहते हैं एक्सोन हिलो पॉइंट, ठीक है। एक्सोन कंडक्ट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से अवे पैगाम लेके देता है ये एक्सोन, ठीक है। इवन तो न्यूरॉन हैव ओनली वन एक्सोन, एक्सोन वन मोस्टली जो न्यूरॉन्स में वो वन एक्सोन है, लेकिन डेंड्राइट्स के ब्रांचेस है डेंड्राइट्स की बहुत ज़्यादा, ठीक है। डेट एक्सोन ऑफन हैज वन और मोर साइड ब्रांचेस टर्म एक्सोन कोलैटरल्स, अगर एक से ज़्यादा एक्सोन्स की आगे ब्रांचेस से कहेंगे एक्सोन कोलैटरल्स, ठीक है। द डिस्टल टिप्स ऑफ एक्सोन फॉर्म ब्रांचेस कॉल्ड टीलोडेंड्रिया, जो ब्रांच का आगे टिप होती है जहाँ पे न्यूरो ट्रांसमिटर या सिनेप्टिक नोब कह लो आप, उसे कहते हैं टीलोडेंड्रिया, विच ईच टर्मिनेट इन ए सिनेप्टिक नोब, यानी कि एक सिनेप्टिक गैप मौजूद है जहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वहाँ से ये मूव करते हैं अपने न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन वगैरह, विच में कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूमरस वेजिकल्स के दरमियान अब क्या होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइज ऑफ एक्सोन, एक्सोन का साइज कितना है, 1 मीटर से लेकर मीटर लॉन्ग से 1 मीटर से लेके फ्यू मिलीमीटर सीकर एक्सोन का साइज होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। देयर डायमीटर वेरीज, ठीक है, द लार्जर द डायमीटर द फास्टर द इम्पल्स, जितना बड़ा एक्सोन का डायमीटर होगा उतना फास्टर इम्पल्स होगा, उतना उसमें करंट उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जो उनका पैगाम है वो बहुत तेज होगा, जितना स्मॉल होगा डायमीटर से एक्सोन का उतना ही स्लो उसमें इम्पल्स होगा, ठीक है। आगे वो एक क्वेश्चन करता है कि एन एक्सोन कैन बी माइलेटेड और नॉट, तो आपका जवाब ये होगा कि एक्सोन है कैन हैव ओनली माइलिन शीट डेंड्राइट्स डू नॉट, एक्सोन के ऊपर जो माइलिन शीट है एक इंसुलेटर काम करती हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अक्सर आपने घरों में वायरिंग देखी होगी, अगर कहीं से तार मतलब कि बेयर हो तो आपने देखा होगा उसमें तार छिली हो तो उसमें देखा कहते हैं कि इसमें से इसको कवर कर दें, एक तो चलो करंट ना पड़ जाए, दूसरा उसमें एक आ जाता है कि इसमें करंट लॉस हो रहा है, ठीक है, सही तरह से हो सकता है ब्रेकेज आए और सही तरह से मुकम्मल वोल्टेज ना मिल सके घर में, इसलिए जो इंसान अल्लाह ताला ने भी इसमें ऐसा जोन को माइलन शीट से कवर किया होता है ताकि कोई ब्रेकेज ना आए, पैगाम बिल्कुल स्पीडली जो है ना पहुंच जाए अपने रिफ्लेक्टर्स यानी कि जहाँ से बॉडी ने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। अब पार्ट्स के हैं ये एक्सोन है, जनरली लॉन्ग होते हैं स्ट्रक्चर इनका, ठीक है, और जहाँ सेल बॉडी से राइज होते हैं उसे एक्सोन हिलोक कहते हैं, वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है, एक्सोन एक्सिस सिलेंडर एज एक्सोप्लाज्म, न्यूरोफिब्रिल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एक्सोन एंड्स इन टर्मिनल बटन टाइप्स होती हैं न्यूरोट्रांसमीटर, कैरी इम्पल्स फ्रेम कैरी इम्पल्सिस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ये पैगाम जो इम्पल्सिस हैं उनको सेल बॉडी से लेके जाते हैं, ठीक है अभी। और डेंड्राइट्स करते हैं मल्टीपल होते हैं, बहुत ज़्यादा दाम होते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, नीजल ग्रैनुल से ताल्लुक से भी रखते हैं, ठीक है। और कैरी इम्पल्सिस टूवर्ड द सोमा, ये बॉडी सेल के सोमा उसकी तरफ पैगाम लेके जाते हैं। आ गया था सेल बॉडी, अच्छा सेल बॉडी क्या कहते हैं इसको, आप न्यूरोसाइटोन भी हैं, सोमा भी है, न्यूक्लियर पेल लार्ज स्फीरिकल सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल्स है, पेल लार्ज होता है, स्फीरिकल टाइप का, न्यूरोप्लाज्म होता है, हैज न्यूरोफिब्रल्स, नीजल ग्रैनुल्स मैंने आपको बताया प्रोटीन्स हैं, फिर ऊपर से माइटोकॉन्ड्रिया हैं, गोल्जी प्लेटस,
न्यूरोसेक्रेटरी मटेरियल्स, ये एक सेल बॉडी के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब आगे करते हैं, क्लासीफाई करते हैं न्यूरॉन्स को टू वेज में, कि हम डिवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन्स को दो, इसको स्ट्रक्चर के लिहाज से भी क्लासीफाई करते हैं और फंक्शन के लिहाज से भी उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। फर्स्ट उसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग, वो है स्ट्रक्चरल, ठीक है। कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी है ना उसमें जितनी नंबर ऑफ एक्सटेंशन है उसकी बुनियाद पर हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। सेल बॉडी से जितनी भी एक्सटेंशंस होंगे उसकी बेस पे हम लोग उसका करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। देयर आर थ्री टाइप्स, मल्टी पोलर और बाइपोलर। ये देखें डायग्राम में, ये जो सा सेल बॉडी है ना, यहाँ से जो एक्सटेंशन हो रही हैं, जो ब्रांचेस निकल रही हैं, उसकी बेस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो तीन तरह के टाइप्स हैं, मल्टीपोलर है, बाइपोलर और यूनिपोलर है। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में आती है एनेक्सोनिक न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें एक सेल बॉडी उसके इर्द गिर्द डेंड्राइट्स हैं, एक टाइप की होगी। दूसरी टाइप में देखते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। बाइपोलर में यानी कि दो पोल्स हैं, एक एक्सोन है, यहाँ से दो पोल्स निकल रहे हैं, ठीक है, सेल बॉडी सी के, क्योंकि इसमें आपने बताया, मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एक्सटेंशंस फॉर्म द सेल बॉडी, सेल बॉडी की शक्ल में एक्सटेंशन जितनी है, तो इसमें दो एक्सटेंशन होने हैं, कहेंगे बाइपोलर न्यूरॉन, और ये सेलेक्टिव, ये डेंड्राइट्स हैं और ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं उनके। नेक्स्ट आता है यूनिपोलर, क्योंकि ये देखें इसमें एक ही सेल बॉडी है, एक एक्सटेंशन है, वो आगे डिवाइड हो जाती है, ठीक है, एक जोन, एक डेंड्राइट्स में आ गई और एक सिनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, ठीक है, ये आगे यूनिपोलर, और इसे कहते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। अब ये देखो इसमें डेंड्राइट्स कितने सेल बॉडी से निकले हैं, इसे कहेंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, एक्सोन और सिनेप्टिक टर्मिनल्स है। मोस्ट ऑफ जो ये आपके मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं, ये आपके मोटर न्यूरॉन्स में भी आते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स की देखें, गोल्जी बोटल टाइप 1 है और एक गोल्जी बोटल टाइप 2 है, ठीक है। एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन में आप देखें, यूनिपोलर मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, सूडो यूनिपोलर्स हैं, बाइपोलर है, मल्टीपोलर और ए पोलर भी आते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में देखें, ये यूनिपोलर है आपका, ये बाइपोलर आ गए आपके, और ये मल्टीपोलर है, और जो ये वाले ये एनेक्सोमिक न्यूरॉन्स हैं। आ गया था फिजियो एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन, देखिए अफेरेंट और अफेरेंट, यानी कि इसमें एक सोमैटिक सेल बॉडी होगी और विसिरल्स होंगे, ठीक है। इसी तरह अफेरेंट में भी सोमैटिक और विसिरल है। अच्छा, अफेरेंट और अफेरेंट, इन दोनों का हम एक्शन पोटेंशियल में और उसमें सब में आपको चीज़ें बताऊंगा, इसका डिटेल बाद में, ठीक है। आ गया था डिपेंडिंग ऑन माइलिनेटेड, दो तरह के न्यूरॉन्स होते हैं, माइलिनेटेड भी होती है और अनमाइलिनेटेड भी होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन्स में, क्या होता है, वन एक्सोन होता है और सेवरल डेंड्राइट्स, ये देखें, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है, इसमें माउस के ऊपर से देखें, ठीक है, इसमें सेवरल डेंड्राइट्स है और वन एक्सोन है, ठीक है। फाउंड इन ब्रेन, जो आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन्स वो आपके पास है फाउंड इन ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। नेक्स्ट आ गया था बाइपोलर न्यूरॉन्स, वन एक्सोन है, ब्रांच डेंड्राइट्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, आर द लीस्ट ट्यूमरस काइंड ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत कम अज कम इस किस्म के जो न्यूरॉन्स बहुत कम है, ठीक है। फाउंड इन, ये कहा आपके कौन से बॉडी के पार्ट्स में पाए जाते हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स, रेटिना में, इनर ईयर में और ऑल फैक्ट्री पाथवेज में भी आपको पाए जाते हैं, ठीक है। आगे आता है यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। क्लास यूनिपोलर न्यूरॉन्स कौन से हैं, आल्सो टर्म सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, दे ओनली हैव सिंगल प्रोसेस एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी के एक ही साइड से एक्सटेंड होंगे। आर ऑलवेज सेंसरी न्यूरॉन, जितने भी आपके सेंस करने वाले हैं किसी भी चीज़ को, तो ये उसमें आते हैं, ठीक है। कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन टूवर्ड द सेल नर्वस सिस्टम, जितना भी ये पैगाम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ आपके लेके जाते हैं, ठीक है। दिस सिंगल प्रोसेस ब्रांच टू फॉर्म अ सेंट्रल प्रोसेस टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल प्रोसेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल विच टुगेदर फॉर्म एन फॉर एन एक्सोन, यानी कि डेंड्राइट से जो आपको पैगाम लेके जाते हैं और एक्सोन से आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेल बॉडी से क्या करेंगे, पैगाम दूसरी साइड पे जाएगा। इट कंडक्ट्स impulses away from the dendrites found at the distal end of the peripheral process, जितने भी ये पैगाम इम्पल्स क्या करेंगे, डेंड्राइट से अवे फ्रॉम द डेंड्राइट्स की शक्ल्स में पैगाम लेंगे, उसे डिस्टल एंड ऑफ पेरिफेरल प्रोसेस की तरफ पहुंचा देगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देते हैं, वो देते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। पहले हमने स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स देखी है, अब हम लोग देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। तो इसमें आता है कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन विच दे कंडक्ट इम्पल्सेस।
हम लोग इसकी जो सी इसमें देखेंगे, इसमें जिस साइड पे ये पैगाम ले लेते हैं उसकी इम्पल्स की डायरेक्शंस की कंडक्ट पे देखेंगे, उसको हम डिवाइड किया, इसको 3 टाइप्स पे कंडक्ट किया गया, अफेरेंट, एफेरेंट और इंटर न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले अफेरेंट न्यूरॉन्स आपके कौन से हैं? ये आपके सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। इनका वर्क फंक्शन क्या? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये कहते हैं सेंस, जिस तरह ही आप फॉर एग्जांपल आपका हाथ है, स्किन के ऊपर सेंसर सेंसिंग जिस तरह हीट को सेंस करते हैं आपके स्किन के ऊपर न्यूरॉन्स है। आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन आपका पैगाम अगर ब्रेन को तरफ जाता है या स्पाइनल कॉर्ड के, फ़ौरन आप लोग हाथ ब्रेन से फिर ये पैगाम तो आप फ़ौरन अपना हाथ पीछे करते हैं, यानी कि सेकंड से भी कम में आपका पैगाम बॉडी में चला जाता है, ब्रेन में। तो आप खुद देख लें कि कितनी स्पीड अप ये रिएक्शन होता है। आगे था इफेरेंट न्यूरॉन्स, वो होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइन को टुवर्ड्स मसल और ग्लैंड्स। यानी कि अफेरेंट जो से वो कहते हैं सेंसरी, ये पैगाम लेके आ रहे हैं ब्रेन की तरफ। अब ब्रेन की तरफ पैगाम आ गया और ब्रेन ने उसका क्या आगे प्रोसेस किया और उसने आगे पर्सन को पैगाम दिया कि आप अपना हाथ पीछे कर लो, किसी गर्म चीज़ पे लग गया, तो फ़ौरन जो पैगाम जा रहा है उसे कहते हैं फेरन न्यूरॉन्स होते हैं। इन न्यूरॉन्स को कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स, जो उनसे ब्रेन से जाते हैं टूवर्ड मसल की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। अच्छा, आगे आए थे इंटर न्यूरॉन्स की तरफ आए थे हम लोग। इंटर न्यूरॉन्स कौन से हैं? कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम अफेरेंट न्यूरॉन्स टूवर्ड मोटर न्यूरॉन्स। जो न्यूरॉन्स के अंदर होता है ना, अफेरेंट से अफेरेंट, ठीक है, यानी कि सेंसरी से मोटर न्यूरॉन्स, इस कंडक्ट इम्पल्स करने को कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। लोकेटेड एंटायरली विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन के अंदर ही जो आपस में न्यूरॉन होती है उसके दरमियान में जो कंडक्ट करते हैं इम्पल्स, उन न्यूरॉन्स को कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स। आगे आए थे हम लोग ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स क्या हैं? Do not usually conduct information themselves but support the function of neurons in various cells. अब जो मैंने आपके शुमान सेल्स बताए थे, जो आपको मैंने बताया था कि ये स्पोर्ट्स करते हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने में, लेकिन ये खुद तो उसमें हिस्सा लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ स्पोर्ट्स करते हैं फंक्शंस को। आप फर्स्ट डायग्राम देखें ये न्यूरॉन की, ये देखें, इसमें था माइलन शीटेड है और यहाँ पे ये जो डॉट बने हुए ना इस साइड पे, ये डॉट, ये जो है ना आपके शुमान सेल्स हैं और इन्हीं को आप ग्लिया सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। ये जो ग्लिया सेल्स है ना, ये सपोर्ट करते हैं कंडक्ट में, इम्पल्स में इनका कोई किरदार नहीं, लेकिन ये करते हैं उसको कंडक्ट, जो आपका पैगाम है उसको कंडक्ट करने में उसको स्ट्रक्चरली फंक्शनली स्ट्रक्चरली उसको क्या कहते हैं? सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेजर टाइप ऑफ ग्लिया सेल्स की कौन कौन सी है। कॉमन कॉमन टर्म इन न्यूरोग्लिया, ठीक है, इस न्यूरोग्लिया इसका कॉमन टर्म में इसको कहा जाता है। डिस्कवर्ड बाय इटालियन सेल बायोलॉजिस्ट था कैमिलो गोल्जी, ठीक है, उसने ये डिस्कवर किए थे। होम आल्सो नेम द गोल्जी प्रेटस इन सेल्स। ही accidentally dropped a piece of brain tissue in a bath of silver nitrate. एक्सीडेंटली उससे क्या हुआ, सिल्वर नाइट्रेट का जो सा ना एक पीस टिश्यू उसमें गिर गया। व्हेन ही फाइनली फाउंड इट, उसमें उसने देखा गोल्जी कुड सी अ वास्ट नेटवर्क ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डार्कली स्टेन्ड सेल्स। जब उसमें गिर गया उसने देखा कि इसमें जो नेटवर्क की गोल्जी प्लेटस का जो है ना काफ़ी डार्कली स्टेन सेल्स में न्यूरॉन्स का इर्द गिर्द नजर आ रहा है। तो उसने प्रूव कर दिया कि ये इसमें क्या करते हैं, ग्लिया सेल्स एग्जिस्ट हैं। इनके प्रूफ मिल गया कि ग्लिया सेल्स में क्या है, मौजूद है। ग्लिया लिटरली मीन्स ग्लू। ग्लिया का मतलब क्या है? ग्लू, ठीक है। स्टडी ऑफ ग्लिया इज नाउ वन ऑफ द हॉटेस्ट एरिया इन द न्यूरोबायोलॉजी। इस टाइम जो मोस्ट ऑफ जो सर्च चल रही है वो आपकी ग्लिया सेल्स के ऊपर बहुत चल रही है। उसका मेन मकसद क्या है? ग्लिया, क्योंकि ग्लिया सेल्स तकरीबन आप कहते हैं कि म्यूटेशंस जो कैंसर सेल्स होते हैं वो भी इसी में ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। अच्छा, सम से देयर इज अ वेल ओवर 900 बिलियन ग्लिया सेल्स इन द नर्वस सिस्टम। 900 बिलियन ग्लिया सेल आपके नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं। 9 टाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। मिल्की वे में जो 9 टाइम्स अमाउंट करती स्टार्स की, उसके उतनी तादाद में ये मौजूद हैं आपके न्यूरॉन्स में, ठीक है। अब देखें मोर अबाउट ग्लिया सेल्स। मोर अबाउट ग्लिया सेल्स में क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट ग्लिया इज दैट अनलाइक न्यूरॉन्स दे रिटेन देयर कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन थ्रू आउट द अडल्टहुड। इनकी अपनी कैपेसिटी को और इसको डिवाइड, सेल डिवीजन में डिवाइड होने की कैपेसिटी को मेन रहती है थ्रू आउट अडल्टहुड में, ठीक है। However, even though this gives glia the ability to place themselves, एक तो अपने आप को रिप्लेस करने की ability, it also make themselves
सस्पिटेबल टू एबनॉर्मलिटी ऑफ सेल डिवीजन सच एज कैंसर। वही मैंने आपको बताया कि ग्लिया सेल्स भी इस टाइम सबसे ज़्यादा जो न्यूरोबायोलॉजी है वो स्टडी कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि जो आपके अक्सर जो एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ सेल्स की जो सस्पिटेबल कहा जा रहा है कि चांसेस हैं हो रहे हैं, सर वो जी, इन्हीं। जी जी। ये ग्लिया सेल की समझ नहीं आई। अच्छा बेटा, जो ग्लिया सेल्स है ना आपके, मैंने ये आपके न्यूरॉन्स से देखे हैं, ये डायग्राम में न्यूरॉन इसमें नजर आ रही है, ये माइलन शीटेड भी है, और एक माइलन शीट के साथ ये माउस के ऊपर कैसे देखें, ये डॉट बना हुआ है इस साइड, ठीक है ना। ये आपके ग्लिया जी। सेल हैं, श्वान सेल्स हैं। इनका पैगाम में वैसे कोई एक रोल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहते हैं उसको फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। जो आपकी कंडक्ट जा रहा है, इम्पल्सिस जा रही हैं, एक्सोन लेके जा रहा है पैगाम, उसको ये कहते हैं सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्टली जो है ना आपके ग्लिया सेल, इस टाइम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना रिसर्च हो रही है। वो इसलिए आज सर्च हो रही है, सब तो पहले मैंने इसकी हिस्ट्री बताई है कि एक तो कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। वो डिस्कवर कैसे किया उसने, तो उसका एक वो कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, तो कोई ब्रेन का टिश्यू ना सिल्वर नाइट्रेट में गिर गया बाद में उसने उसमें देखा गोल्जी की तरह की नेटवर्क वेजिकल उसमें नजर आ रही हैं। तो उसने इसको फिर प्रूव किया कि जी ब्रेन के जो टिश्यू सेल्स हैं ना न्यूरॉन, उसमें जी ग्लिया सेल्स कंफर्म मौजूद हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बता रहा था कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूरोबायोलॉजी इसको बहुत ज़्यादा स्टडी करने में क्यों। एक तो ये बहुत ज़्यादा दाद में एक इनकी एबिलिटी है अपने आप को सेल डिवीजन करते रहते हैं अपने थ्रू आउट लाइफ में। जिस तरह आपकी बॉडी अक्सर सेल डिवाइड होते हैं ना, माइटोसिस चलती है, इसी तरह ये अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं डिवीजन में, ठीक है। दूसरा, ये अपने आप को रिप्लेस करने की एबिलिटी भी रखते हैं। तीसरी क्या चीज़ मैंने बताया कि इसमें सस्पिटेबल किया जा रहा है कि आपकी जो एबनॉर्मलिटी है सेल डिवीजन की ना, वो भी ग्लिया सेल्स में आती हैं। यानी कि जो कैंसर ब्रेन कैंसर जो कॉज हो रहा है, वो बेसिकली कहा जा रहा है कि ग्लिया सेल्स के अंदर ही आ रहे हैं, ठीक है। मोस्ट बिनाइन एंड मिलिग्नेंट ट्यूमर इन द नर्वस सिस्टम बिगन इन ग्लियल सेल्स। आपके ग्लियल सेल्स में ही ये स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छा क्लास आपकी मैं अटेंडेंस जरा मार्क कर लूँ। अच्छा आपको समझ आ गया अब ग्लिया सेल्स की? जी सर। चलें, अच्छा सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लिया सेल्स? अब इसका रोल देखते हैं। दे सर्व एज वेरियस रोल इन सपोर्टिंग द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। 5 मेजर टाइप्स ग्लिया सेल्स होती हैं।